Good morning everyone. Today we'll start lesson number 3 of Maths 1 10th standard, that is arithmetic progression, also termed as AP. शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? AP. इससे पहले दोनों लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक. अब इसमें क्या, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं लेसन का मतलब क्या होता है. रियल मीनिंग ऑफ द अरिथमेटिक इज मीन्स प्लस एंड माइनस, एंड प्रोग्रेशन मीन्स दैट एनीथिंग इज इन कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन. एक्चुअली इन बेसिक प्रोग्रेशन इज ऑफ 3 टाइप. पूरा ट्राई करेंगे पूरा बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, फिर हम एक लेसन में जाएंगे. द फर्स्ट वन दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सेकेंड वन इज जीपी, थर्ड वन इज एचपी. ये क्या होता है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऐसे ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द हार्मोनिक. बट अभी हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है एचपी, ये हमको पढ़ना है, बट ये दोनों हमको नहीं पढ़ना. बट एक बार अगर कोई पूछता है कि प्रोग्रेशन होता है क्या है, प्रोग्रेशन मीन्स कंटिन्यूस एक सीक्वेंस टाइप का होता है. हम लर्न करेंगे सीक्वेंस क्या होता है. बट प्रोग्रेशन कितने टाइप का होते हैं, 3 टाइप का होते हैं. मैंने एपी में प्लस माइनस क्यों लिखा ना, यहाँ पे सिर्फ प्लस या माइनस होता है, और जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड. बट इन केस ऑफ एचपी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक कम्बिनेशन होता है, इसका हाइब्रिड फॉर्म होता है. इन दोनों का हाइब्रिड में एचपी आता है. बट ये दोनों तो हमको पढ़ना नहीं है तो छोड़ देते हैं. अब एपी में पहला चीज होता है सीक्वेंस के बारे में जानना. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मीन्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर having specific relation. कलेक्शन ऑफ नंबर हैविंग स्पेसिफिक रिलेशन. एक नंबर का कलेक्शन होता है जिसमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता है. जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं कि इसमें एक रिलेशन है. सब में देखो एक एक बढ़ते जा रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. तो इन केस ऑफ सीक्वेंस वी कैन डिफाइन द नेक्स्ट टर्म ऑल्सो. हम नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर सकते हैं कि उनमें रिलेशन होता है ना. अगर एग्जांपल मैं दूँ, दूसरा एग्जांपल 2 4 8 16 32, दिस ऑल्सो ए सीक्वेंस. यहाँ पे सब 1 1 प्लस हुआ है. सब देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4. तो यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है. 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 नेक्स्ट हम कर सकते हैं ना 64. तो नेक्स्ट हम अगर फाइंड आउट कर सकते रिलेशन से, उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस. क्या बोलेंगे उसको, सीक्वेंस. जैसे एग्जांपल 1 4 9 16 25, ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि ये क्या होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या आएगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर. ऐसे अगर कोई रिलेशन मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा. दैट मीन्स सीक्वेंस मतलब वही प्रोग्रेशन जिस टाइप का है सीक्वेंस. सीक्वेंस टर्म का मतलब होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर हैविंग स्पेसिफिक रिलेशन. इसमें एक रिलेशन होना चाहिए कंपल्सरी, जो कि नेक्स्ट टर्म को डिफाइन कर पाएगा. अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ नंबर 1 3 7 5 100 8 7, अभी मैं इसका आगे पूछूंगा तुम्हें कि फाइंड करो नेक्स्ट नंबर क्या होगा. तुम पहले सोचोगे चलो 1 3 रिलेशन में +2 हो रहा है, 3 7 +4 हो रहा है, ये तो -2 हो गया, ये तो +95 हो गया, अब ये -92 हो गया, अभी यहाँ पे -1 हो गया. तो आगे कौन से रिलेशन इसमें दिख रहा है, कोई चीज़ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कि हम वैसे कोई पैटर्न लेके जा सकते. दैट मीन्स ये सीक्वेंस नहीं होगा क्योंकि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है. तो सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया पहले. और अभी जो हम करेंगे वो सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, खाली प्लस माइनस होना चाहिए. इन द सेंस या तो चीज़ें बढ़ेगा या तो कम होगा. जैसे एग्जांपल 2 4 6 8, देखो +2 हुआ है ना सब में.
या तो फिर 100, 98, 96, 94, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें माइनस हुआ है और माइनस हम नहीं लिखता, हम क्या लिखेंगे इसको प्लस ऑफ -2, मीनिंग माइनस ही है, ऐसे करके लिखा आता है जब हम एपी करेंगे अभी। तो अरिथमेटिक में क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ये भी सीक्वेंस है बट ये एपी नहीं है, इसको बोलेंगे जीपी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो एपी में क्या होता है, खाली प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये क्या है +2, ये क्या होगा +4, ये होगा +8, तो अलग अलग प्लस हो रहा है ना। बट एपी में क्या होता है, सेम नंबर प्लस होना चाहिए, तब जाके इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले चीज़ें कंसेप्ट इतना ही पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए। अगर तुम्हें कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय अरिथमेटिक, तो क्या बोलोगे, दैट इज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ प्लस एंड माइनस। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें कंटिन्यूस होता है जिसका एंड नहीं होता है, नो एंड हम बोल सकते हैं, जो प्रोग्रेस है कंटिन्यू चल रहा है। और इससे कंटिन्यूशन में कितने टर्म आते हैं, 3 आते हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक जीपी होता है और एक एचपी होता है। बट ये दोनों हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, खाली प्लस माइनस होता है। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बहुत सारे लिखा हूँ। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर। सीक्वेंस किसको बोलते हैं, प्रोग्रेशन को ही सीक्वेंस बोलते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर हैविंग स्पेसिफिक रिलेशन, जिसमें एक रिलेशन होता है। मैंने यहाँ पे 3 रिलेशन दिया हूँ, ये एक रिलेशन दिया हूँ, ये एक रिलेशन दिया हूँ, ये एक रिलेशन दिया हूँ। इसमें प्लस हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था, और ये क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। दैट मीन स्क्वायर जो है ना मल्टीप्लाई ना प्लस है, प्लस और मल्टीप्लाई को जो कंबाइन करोगे ना तो ये आएगा। तो इसको बोलते हैं एचपी वाला इक्वेशन है। ये एचपी का रिलेशन है, ये जीपी का है, ये एपी का है। तभी हमको सिर्फ पढ़ना है कि एपी के लिए खाली प्लस या माइनस होना चाहिए। ये खाली लेसन का कंसेप्ट है, लेसन का नाम क्या है थोड़ा एक बार लिख लो, फिर हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो टेक्स्ट में पहले ही वो पेज में दिया हुआ है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ नंबर where the numbers are arranged in definite order like the natural number is called as the sequence. That means एक definite order होना चाहिए, उनमें एक relation होना चाहिए. Then we'll go for, अभी कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ. In a sequence, each and every number is called as the term. एक सीक्वेंस में हर एक नंबर को, जैसे कि मैंने लिखा हूँ 2, 4, 6, 8, इसमें जो 2 है और ये जो 4 है, ये जो 6 है, ये सब क्या बोलते हैं, हर एक नंबर इज नेम्ड एज द टर्म. When the term is the first position, that is called the term 1. When the second position is called term 2, third position is the term 3, fourth position the term 4. जितने पोजिशन रहेगा at the end when the term is not defined, that is called the Tn. Tn means नॉट डिफाइन वाला टर्म, जो प्लेस हमको नहीं मालूम, मतलब एंड तक, और इसका तो एंड होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं Tn, द लास्ट टर्म. In the first exercise, we have to find, the first exercise is all about, if I write the exercise, your exercise 3.1 is all about, you have to check whether it is an AP, check it is AP or not. और क्या तुम्हें पूछा होगा, फाइंड एपी. जब हम क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, बट लेसन एक्सरसाइज का मतलब यही है, खाली चेक इट इज़ एपी और नॉट, एपी है कि नहीं चेक करेंगे, या तो हम कुछ एपी लिखेंगे, कुछ टर्म्स हमको दिया होगा एपी लिखेंगे. इन केस ऑफ एपी दिस टर्म्स आर डेनोटेड एज T1 एंड T1 ऑल्सो डेनोट एज द ए. याद रखो, जो फर्स्ट टर्म होता है उसका 2 नाम है, या तो उसको T1 बोलेंगे या तो उसको A बोलेंगे. देन ये जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ये भी एक वर्ड याद रखो, कॉमन डिफरेंस को D लिखा आता है. कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव टर्म, कंजिक्यूटिव नंबर, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर. जैसे एग्जांपल 2 और 4 ले लिया, ये जो डिफरेंस होगा, या तो मैं 4, 6 ले लिया, ये जो डिफरेंस होगा, या तो 6 और 8 ले लिया, ये जो डिफरेंस होगा. अभी हम कैसे चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं. द फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, इफ दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल गिवन नंबर, जितने भी नंबर दिया होगा,
सबका अगर डिफरेंस जो है कंजुगेटिव का आर सेम, ऑल गिवन नंबर आर इक्वल, देन वी कैन से द सीक्वेंस इज इन AP। ये वाला टर्म को थोड़ी याद रखो। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द गिवन नंबर आर इक्वल, देन वी कैन से द सीक्वेंस इज इन AP। जो भी नंबर दिया होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम होगा तो ही उसको क्या बोलेंगे, AP। अगर सेम नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, नॉट एन AP। दैट मीन्स इफ नॉट इक्वल, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल हो गया इट विल बी नॉट इन AP। समझ रहे? अगर इक्वल नहीं होगा तो AP नहीं होगा। बस एक कंसेप्ट पकड़ चलोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। चलो अभी हम चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। नाउ सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, इफ दे आर AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मैं खाली इसको मिटा रहा हूँ सीक्वेंस वाले टर्म इसको, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ये स्टेटमेंट रहेगा ऐसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2468, 2468 ये दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट आई विल राइट हियर, इफ यू वांट यू कैन डिनोट द नंबर, दैट इज T1 इज इक्वल टू 2, T2 इक्वल्स टू 4, T3 इक्वल्स टू 6, T4 इक्वल्स टू 8। टर्म्स ऑफ दिया था, मैंने डिनोट कर दिया। पहले फाइंड आउट करूंगा D1। इसमें 3 डिफरेंस मिलेगा ना, तो डिफरेंस का नाम देता हूँ D1, D2, D3। D1 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। दैट मीन्स डिफरेंस का भी याद रखोगे फॉर्मूला, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस में बोला था कंजुगेटेड टर्म इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये बताओ, अगर पहला डी निकाल रहा हूँ, पहला डी मतलब ये वाला, इसका नेक्स्ट टर्म मतलब कौन आएगा 4, माइनस प्रीवियस टर्म कौन आएगा 2, तो 4 माइनस 2 क्या हुआ 2। D1 के बाद मैं निकालता हूँ D2। अभी D2 जब निकालूंगा बताओ, D2 मतलब सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस मतलब यहाँ पे है, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा T3। समझ रहे, नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस T2, और थर्ड टर्म आपका क्या है 6 माइनस 2 क्या है 4, तो आंसर क्या आया 2। नाउ थर्ड डिफरेंस विल कैलकुलेट, क्योंकि 3 यहाँ पे है ना डिफरेंस, तो आई राइट हियर D3। D3 में ये टर्म फोर्थ है माइनस T3, T4 क्या है 8 माइनस 6, आंसर क्या होगा 2। अब तो सारे डिफरेंस का आंसर सेम आ रहा है, तभी क्या स्टेटमेंट लिखोगे, एज ऑल द कॉमन डिफरेंस, एज ऑल द डिफरेंसेस आर सेम, so it is an AP and the difference is 2। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था if they are AP find the common difference, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका 2 होगा। समझा फर्स्ट क्वेश्चन करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा 2, 4, 6, 8, क्या दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8, तो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। पहला डिफरेंस में आएगा नेक्स्ट टर्म मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड डिफरेंस में आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड डिफरेंस में आएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अभी माइनस करते गए सारे टर्म का नंबर लिख के, तो आंसर सबका सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड बिट देखते हैं, तुम लोग फटाफट कंप्लीट करो, वीडियो पॉज करोगे और कंप्लीट करोगे। Now second bit is given 2, 5/2, 3, 7/2। बुक में लिखा होगा 7/3, करेक्शन कर दो 7/2 है। तो फर्स्ट थिंग मुझे सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर देना है, क्योंकि ओपन वाला सम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बच्चों को इजी करने के लिए
लेट मी राइट दिस सीक्वेंस 2.5 3 3.5। मैंने सीक्वेंस को जो ओपन में था मैंने कहीं डिवाइड कर दिया। 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2.5 होगा ना, 7 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3.5 होगा। अभी मैं लिख दूंगा सारे टर्म्स को मेरे, तो मेरे लिए T1 क्या है 2, T2 क्या है 2.5, T3 क्या है 3, T4 क्या है 3.5। टर्म नहीं लिखते तो भी चलेगा, बट ये बेटरमेंट के लिए लिख दोगे तो बेस्ट है। तो पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग D1। D1 मतलब फर्स्ट डिफरेंस, तो सेकेंड और फर्स्ट का आएगा। सेकेंड अपना कितना है 2.5, फर्स्ट क्या है 2, 2.5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं T2, D2 आएगा। D2 मतलब यहाँ पे आ गया थर्ड और सेकेंड के बीच में। थर्ड टर्म मेरे लिए क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 2.5, अगेन 0.5। 3 से 2.5 जाएगा, कुछ बच्चों को तो माइनस में प्रॉब्लम होता है ऐसे वाले में। 3 2.5 तो पॉइंट नहीं है मतलब समझ रहे बाहर आएगा। 10 - 5 5, 2 - 2। देन नेक्स्ट विल गो फॉर D3। D3 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, थर्ड डिफरेंस मतलब 4 और थर्ड के बीच में T4 - T3। बताओ T4 कितना है 3.5, T3 कितना है 3, तो ये भी आएगा 0.5। अब बताओ सारे डिफरेंस सेम आ गया, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इज ऑल द डिफरेंस आर इक्वल सो it is an AP and the common difference is 0.5। 0.5 लिखो या तो हाफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। पीछे तो मैंने आंसर में हाफ में दिया होगा, हाफ को 0.5 भी बोलते हैं। समझा सेकेंड वन। फिर पॉज करो, फिर ट्राई करो कंप्लीट करने के लिए। मैं तब तो थर्ड बिट लिखता हूँ और सारे बिट ईजी है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा पूरा कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे लिए। थर्ड बिट इज गिवन -10 -6 -2 this one. So first we'll write T1 -10, T2 -6, T3 -2, T4 2। हमने टर्म को डिफाइन कर दिए, नंबर दे दिए। अभी पहले फाइंड आउट करेंगे D1 जिसका फॉर्मूला आता है D2 - T1। बताओ T2 मेरे लिए क्या है -6, मेरे माइनस फॉर्मूला में है, T1 वापस माइनस है। समझा इस ब्रैकेट का मतलब, T2 माइनस में था, T1 -10 है, दैट मीन्स 2 बार माइनस हो गया। देन -6 विल बी लाइक दिस, माइनस विल बी प्लस, 10 - 6 विल बी 4, दैट मीन्स पहला डिफरेंस कितना मिला 4। सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड डिफरेंस का फॉर्मूला होगा T3 - T2। नेक्स्ट टर्म होता है ना, नेक्स्ट टर्म मतलब 2 का थर्ड टर्म। T3 कितना दिया है -2, माइनस तो मेरे फॉर्मूला में। T2 क्या है -6, -2 माइनस विल बी प्लस, 6 - 2 क्या होगा 4। अगेन फाइंड आउट करेंगे D3 इज इक्वल्स टू T4 - T3। T4 मीन्स 2 माइनस -3 -2, इट विल बी -2 प्लस 2, 2 + 2 क्या होगा। अभी क्या लिखोगे, द सेम स्टेटमेंट एज ऑल द कॉमन differences, all the difference are same, so it is an AP and the common difference is 4। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। समझा थर्ड बिट। देन विल गो फॉर द फोर्थ वन। और मैं इसको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और इसमें रिपीट करने की जरूर नहीं, तो मैं एक बार बैक जाकर रिपीट मतलब देखोगे तो वापस रिपीट हो जाएगा ये। फोर्थ वन इज गिवन 0.3, 0.33, 0.333। लास्ट वन 0.33 में मिस्टेक है, 0.033 लिखा हुआ है, उसको करेक्शन करोगे 0.33 में। अभी पहले हम लिखेंगे टर्म्स। T1 मेरे लिए क्या है 0.3, T2 क्या है 0.33, T3 क्या है 0.333।
अभी हम इसमें क्या करेंगे, पहले डी फाइंड आउट करेंगे, D1 T2 माइनस T1, T2 मेरे लिए क्या है 0.33 माइनस 0.3, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके तुम्हें बताता हूँ। 0.33 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0 0, तो इसका आंसर मिल गया मुझे 0.03। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट होगा D2 इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 मेरे लिए क्या है 0.333 माइनस T2 क्या है 0.33, इसको मैं सॉल्व करता हूँ 0.33, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 0, 0.003। आगे डी नहीं फाइंड आउट होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड टर्म तक ही है, जब टर्म ही 3 है उसमें तो फोर्थ टर्म तो है ही नहीं, तो डिफरेंस 3 भी मिलेगा नहीं। बट अभी बताओ ये दोनों सेम है, 0.03 0.03 सेम नहीं होता है, तो क्या लिखोगे एज ऑल द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। जब AP नहीं हुआ तो उसको डिफरेंस भी नहीं लिखेंगे, बस खाली इतना लिख के छोड़ देना है। नेक्स्ट 5th बिट, is given 0 -4 -8 -12। ओके, तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा 0, मेरे सेकेंड टर्म क्या होगा -4, थर्ड टर्म होगा -8, फोर्थ टर्म होगा -12। तो पहले हम लिखते हैं पहला D, फर्स्ट D1 का फॉर्मूला T2 माइनस T1। अब इतने बार तुम करोगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा, अपना आप तुम्हारा बाहर हो जाएगा फॉर्मूला। -4 -0, तो 0 का मतलब नहीं होता, आंसर विल बी -4। सेकेंड डिफरेंस D2 and the formula will be T3 minus T2. T3 is the -8, minus in formula. T2 is the -4. -8 minus minus will be +4. -8 plus 4 will be -4. Because plus minus means माइनस करेंगे नंबर को, 8 से 4 जाएगा 4, दोनों में से बिगर नंबर का साइन आता है, -8 का साइन -4। Then we'll go for D3. What is the D3 formula? T4 minus T3, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म कौन सा है -12 माइनस ऑफ -8। समझ रहे, 2 माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस फॉर्मूला का है और ये टर्म 3 खुद ही माइनस में है, तो -12 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -12 प्लस 8 मतलब -4। अभी बताओ सारे डिफरेंस सेम हो गया। अब स्टेटमेंट समझ रहे हैं क्या लिखना है, लास्ट वाला जरूर नहीं था, नहीं लिखूँ, लिख दोगे फर्स्ट में जो लिखा था, एज ऑल द डिफरेंसेस आर सेम सो इट इज एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज -4। जो कॉमन डिफरेंस है क्या होगा -4 होगा। नेक्स्ट विल गो फॉर द 6th बिट। क्वेश्चन नंबर 1, 6th bit is given that -1/5 -1/5 -1/5. First I'll write my T1 -1/5, my T2 -1/5, T3 -1/5. So first I'll find D1, which formula is T2 minus T1. T2 is the -1/5, minus in formula, T1 again -1/5. So I can say -1/5, this -1 will be plus, so -1/5 plus 1/5 will cancel. Again same thing for D2, the formula is T3 minus T2. T3 is the -1/5, minus in formula, T2 again -1/5. So it will be -1/5, minus minus will be plus 1/5, plus minus cancel, answer will be 0. Now the both term the answer is 0. So the same statement again, as the common difference are same, so it is an AP. If the common difference of a given number are equal, then we can say this sequence is AP. If not equal, then not AP. तो वही स्टेटमेंट खाली लिख देना।
नाउ नेक्स्ट इज द 7th and 8th। 7th वन देखो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा के यहीं पे लिखता हूँ अभी। फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है, हमको खाली चेक करना है एपी है या नहीं है। तो 7th वन देखो क्या दिया, और 7th वन इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन इम्पोर्टेंट लिख लो वहाँ पे। बच्चे मिस्टेक करते हैं, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 3√2। चलो पहले हम टर्म डिफाइन कर देते हैं। पहला टर्म मेरे लिए क्या होगा, 3। सेकेंड टर्म कौन होगा, 3 + √2। थर्ड टर्म क्या होगा, 3 + 2√2। फोर्थ टर्म कौन सा होगा, 3 + 3√2। पहला डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा D1, जिसका फॉर्मूला होगा T2 - T1। T2 मेरे लिए क्या है ना, 3 + √2 माइनस T1 क्या है, 3। तो ये 3 क्या हो गया, कट। तो आंसर क्या मिलेगा, √2। जब मैं सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। सेकेंड डिफरेंस होगा T3 - T2। अभी T3 क्या है ना, 3 + 2√2 माइनस T2 क्या है, 3 + √2। इसको मैं ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म था माइनस में तो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ 2 टर्म है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज होगा। तो ये 3 + 2√2 तो एज इट इज रहेगा, बट ये माइनस की वजह से -3 होगा और -√2 होगा। मीनिंग समझो अभी। जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो इसका दोनों नंबर माइनस हो जाएगा, इसका 3 भी माइनस होगा और √2 भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट देके लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया। अभी 3 कट हो जाएगा, बताओ 2√2 से √2 जाएगा तो √2 बचेगा कि नहीं बचेगा। देन नेक्स्ट, जब मैं D3 फाइंड आउट करूंगा तो फॉर्मूला लिखूंगा T4 - T3। ये बताओ T4 मतलब 3√3, 3 + 3√2 माइनस T3 क्या है, 3 + 2√2। समझा मैं ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि माइनस के बाद 2 नंबर आ रहे हैं ना, तो इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट जब मैं हटाऊंगा -3 एंड -2√2। बताओ +3 -3 कैंसिल, 3√2 से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा, सबका डिफरेंस दिख रहा है √2। बच्चों को मेनली कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, वो लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, T3 की जगह लिखेंगे 3 + 2√2, फिर माइनस T2 को डायरेक्ट लिख देंगे 3 + √2। बोलेंगे सर 3 तो कट हुआ, ये तो मिलके 3√2 हो गया, बट ये माइनस की वजह से इसका भी साइन चेंज होगा, ये भूल जाते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि आंसर ये मिलने वाला, बट आंसर क्या मिलेगा, √2। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द सेम थिंग यहाँ पे भी, द सबका डिफरेंस सेम हो गया, तो अभी तो स्टेटमेंट तो मालूम है लिखना क्या होता है स्टेटमेंट। देन 8th वन इज द इजीएस्ट वन। 8th one is given 127, 132, 137। तो पहले टर्म 1 क्या हो जाएगा, 127। टर्म 2 क्या हो जाएगा, 132। टर्म 3 क्या हो जाएगा, 137। अभी हम क्या करना है, पहला डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D1 = T2 - T1। T2 क्या है, 132 - 127, आंसर विल बी 5। अगेन विल फाइंड द D2। D2 = T3 - T2। T3 means 137 minus T2 means 132. Now 7 minus 2, 5. 3 minus 3, that means nothing required. You will write to 5. ये भी 5, वो भी 5 मिला, तो लास्ट स्टेटमेंट तो आता है ना कैसे लिखना है। समझा क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, खाली हमको चेक करना है एपी है या नहीं, और चेक करने के लिए खाली सिंपल माइनस करके देखना है कि ये माइनस वाला आंसर सबका सेम हो रहा है कि नहीं। ओके, तो अब वापस अगर मैं जाऊँ लेसन के अंदर, मीनिंग समझ में आएगा लेसन का मतलब। मैं अभी इसको मिटा दूंगा ताकि आगे क्वेश्चन करने पूरा एक साथ में हो जाए। खाली बेसिक कंसेप्ट के लिए माइंड में रखोगे। अगर कोई पूछता है अरिथमेटिक का मतलब होता है कि प्लस माइनस करना, इसलिए हम यहाँ पे खाली प्लस ही माइनस करेंगे। या तो बढ़ेगा सीक्वेंस या तो छोटा होगा, बट मल्टीप्लाई वगैरह इसमें नहीं आता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन मतलब कंटिन्यूस होता है या तो नो एंड बोलते हैं। प्रोग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सीक्वेंस होता है, मैंने सीक्वेंस लिखा था।
उसका डेफिनेशन क्या होता है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ नंबर हैविंग स्पेसिफिक रिलेशन, जिसमें कुछ रिलेशन बना होगा, कुछ डिफाइन रिलेशन होगा जिसको देख के हम नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये कितने टाइप का एपी जब प्रोग्रेशन होता है 3 टाइप के होते हैं, उसमें से हम पढ़ेंगे कौन सा, एपी वाला। और एपी चेक कैसे करना होता है मैं बता दिया। चेक मीन्स बताना कैसे है कि वो सीक्वेंस एपी है कि नहीं। सीक्वेंस तो 3 टाइप के मिलेंगे ना, प्लस माइनस वाला, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला और प्लस माइनस मल्टीप्लाई मिला हुआ वाला। बट उसमें से हमारा एपी कौन सा होगा, जिसमें डिफरेंस होता है कल से। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 1 के बाद 3 इसलिए कर रहा हूँ, थर्ड वन एग्जैक्टली सेम 1 जैसा है, छोटा सा खाली चेंज है उसमें खाली। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द ईपी। सारे एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। अभी ऑलरेडी उसने बताया कि दे आर इन एपी ऑफ ईच ऑफ द एपी, मतलब एपी में है ऑलरेडी, तो हमको ये नहीं चेक करना है एपी में है कि नहीं, हमको खाली उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। फर्स्ट सीक्वेंस दिया है 5 1 -3 -7, तो बताओ फर्स्ट टर्म that is termed as T1, I can say is equals to 5. Next पूछा है common difference, I can say here common difference that is D is equals to T2 minus T1। कोई भी दो टर्म लेते हैं, T3 माइनस T2 ले लो, T4 माइनस T3 ले लो। मैं फर्स्ट स्टार्टिंग ले लेता हूँ। T2 मेरे लिए क्या है 1, T1 क्या है 5, 1 - 5 मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट टर्म और डिफरेंस लिखना है, सिंपल। सेकेंड बिट देखो क्या लिखा है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू 0.6, समझ रहे हैं ना फर्स्ट टर्म। फिर लिखोगे कॉमन डिफरेंस D, तो फॉर्मूला अपना वही वाला T2 माइनस T1। T2 मेरे लिए सेकेंड टर्म क्या है 9, 0.9 माइनस 0.6, तो आंसर विल बी 0. और इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ डिफिकल्ट लगेगा। फर्स्ट टर्म लिखना है, दोनों को माइनस कर देना खाली। देन थर्ड वन इज गिवन 127, मैं थर्ड बिट भी कर देता हूँ 127, 135, 143, 151। अभी बताओ फर्स्ट टर्म that is T1 is equals to 127, common difference D, the formula will be T2 minus T1. T2 means 135 minus 127, then answer will be 8। कोई भी एक का माइनस करके तुम्हें देखना, मैंने फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट के बीच में लिख रहा हूँ, तुम इन दोनों को भी ले सकते हो। तुम लिखोगे फॉर्मूला T3 माइनस T2, 143 माइनस 135, द आंसर पे वापस 8 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एपी में उसने बोला है। फोर्थ वन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है खाली देख के, क्योंकि अपन में होता है ना तो बच्चे डर जाते पहले, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। देन फर्स्ट टर्म T1 that is equals to 1/4, common difference that is D, T2 minus T1। T2 मीन्स क्या लिखेंगे 3/4 माइनस 1/4। अभी दोनों माइनस होगा तो क्या बचेगा 2/4, दैट वी कैन राइट 1/2। कैंसिल कर सकते हैं ना 2/4 को, तो आंसर हो गया 1/2 कॉमन डिफरेंस। समझा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई एक करना है, हमको पूरा नहीं चेक करना। पूरा तब करते हैं जब हमको एपी बताना रहता है,
और ये तो पहले से बता दिया कि क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी. दिस मीन्स दैट although are given are the AP, you have to find the first term and the common difference. Now we'll go for the question number 2. So question number 2 is given. क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक साथ में करने के लिए मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ. खाली क्वेश्चन नंबर 1 मिटा मैं एक एक मिटा के करना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ट्राई करूँगा पूरा बोर्ड में कंप्लीट करने के लिए, ताकि तुम एक बार ऑब्जर्व करो और फटाफट खुद से सॉल्व करो. देखो उसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट एन एपी. एक एपी हम लिखेंगे और एपी लिखने का मतलब होता है एक सीक्वेंस लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एक सीक्वेंस लिखेंगे. which first term is a and the common difference d. द फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, मैं लिखे दिया था पहले. फर्स्ट टर्म को t1 बोलते हैं और a भी बोलते हैं. कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं. दोनों दिया है. अभी तुम बताओ मुझे एक बार, अभी हमने जो किए इसको सम, अगर मैं तुम्हें बोलूँ मेरे लिए 5 हो गया फर्स्ट टर्म और इसका जो आगे टर्म में 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7. 2 से बड़ा है तो 7. तो नेक्स्ट टर्म भी ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि AP अगर है तो इसका सारे डिफरेंस तो सेम ही होगा. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 11, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 13. मीन्स हमको अगर पहले ये दोनों चीज़ मालूम पड़ गया तो अपने आप आगे का सब हो जाएगा. मैं तुम्हें बोला फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, बताओ आगे का 3 टर्म. तो क्या होगा, तुम बोलो सर 3 + 4 7, फिर यहाँ पे +4 करेंगे तो होगा 11, फिर +4 करेंगे तो होगा 15. तो आ गया ना, क्योंकि हमको ये दोनों से मतलब था. तो सेम चीज तुम्हें बुक में अभी ये दोनों दिया होगा, तुम्हें अभी ऐसे फाइंड आउट करना है 3 टर्म. चल देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, a = 10 एंड d = 5. देखो बुक में दिया है क्वेश्चन. तो हमारा a जो होता है उसको तो टर्म 1 बोलते हैं, तो मैं लिख दूंगा t1 = a = 10. तो मेरा फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया. सेकेंड लिखूंगा t2. ये जो t2 होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा उसके लिए, t1 + d. मीन्स ये जो सेकेंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म का जो 7 है ये क्या है ना, 3 + 4 है, और ये 3 को मेरे लिए क्या होता था t1 और ये 4 मेरे लिए क्या था d. समझ रहे, 3 मेरे लिए फर्स्ट टर्म है और ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं डिफरेंस. तो t1 मैं t1 के जगह क्या लिखूंगा 10 + d की जगह मुझे कितना दिया है 5. तो आंसर कितना हो गया. अगर मैं थर्ड टर्म फाइंड आउट करूंगा तो थर्ड टर्म मतलब ये जो 11 था, तो 11 क्या हुआ था 7 + 4 हुआ था. ये 7 मेरे लिए क्या है सेकेंड टर्म है और ये तो मेरे लिए d है. तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा t2 + d. t2 कितना मिला था फाइनल में 15, प्लस कितना करेंगे d 5. तो 15 + 5 कितना हो गया 20. मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 5 तक वो लोग निकालते हैं. अगर 3 भी निकाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, सो द AP इज, फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म है 15, थर्ड टर्म है 20. सो 10 15 20, उसके बाद 3 डॉट डाल देना. समझ रहे क्या करना है. AP क्या होगा 10 15 20. देन नेक्स्ट सेकेंड बिट देखो, A दिया हुआ है -3. A क्या दिया हुआ है -3. D क्या दिया हुआ है 0. ये तो गिवन हो गया. तो A हमको दिया है तो अब फर्स्ट टर्म मिल जाएगा. फर्स्ट टर्म को तो A बोलते हैं. सेकेंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बताया ना, फर्स्ट टर्म + D. फर्स्ट टर्म ऑलरेडी -3 इज द -3 + D. तो मेरा 0 है, तो अभी 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं किसी के टर्म के ऊपर. देन थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म + D. प्रीवियस टर्म में जब D प्लस करेंगे तो वो अपना नेक्स्ट टर्म बन जाता है. तो ये भी -3 था प्लस डिफरेंस 0. तो सारे टर्म सेम आ रहे हैं. सो अभी लिखोगे सो द AP इज -3 -3. समझा अभी दोनों बिट. अभी तीसरा बिट देखो. कंसेप्ट उतना डिफिकल्ट नहीं है जो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा समझने के लिए. ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें. थर्ड बिट दिया हुआ है -7. ए दे दिया हमको -7. D दिया हुआ है 1/2.
ओके जहाँ पे मेरे लिए तो होता है जो फ्रैक्शन होता है तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, आपको 0.5 बोलूँगा। तो पहले फर्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगा क्योंकि मेरा ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा, फर्स्ट टर्म प्लस डी होगा, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी -7 है, प्लस डी मेरे लिए 0.5 है। अब बताओ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 से 0.5 जाएगा, 7 0.5, समझ रहे हैं ना। और बड़े नंबर के साइन आता है। फिर मैं थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करूँगा ना, T2 प्लस डी लिखूँगा। T2 कितना मिला था -6.5, डी मेरे लिए कितना था 0.5, तो 0.5 चल जाएगा तो क्या बचेगा -6.5, दैट मीन 6.5 और 0.5 हमको माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस में है ना, तो 5 5 0 हो जाएगा, 6 - 0 6, तो 0 का मतलब नहीं होता पॉइंट के बाद, इसलिए मिलेगा -6। सो द AP इज -7 -6.5 -6। देन नेक्स्ट इज गिवन, फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सर्कल कर लो, स्टार्टिंग स्टेप का बच्चों को कन्फ्यूजन लगता है फोर्थ वन में। ए इज गिवन -1.25 एंड डी इज गिवन 3, डी कितना दिया है 3। पहला टर्म फिक्स हो गया क्योंकि वो ए के साथ इक्वल होता है। सेकेंड टर्म का होता है T1 प्लस डी, T1 मेरे लिए -1.25 प्लस डी मेरे लिए क्या है 3। अभी बताओ प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, तो बड़ा नंबर तो 3 है, 3 से 1.25 को माइनस करूँगा, 10 यहाँ पे 9 यहाँ पे 2, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, 2 से 1 जाएगा, दैट मीन्स आंसर विल बी 1.75। और दोनों में से बड़ा कौन है 3, तो बड़े नंबर का साइन आता है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। देन T3 का फॉर्मूला क्या लिखूँगा, T2 प्लस डी लिखूँगा। सेकेंड टर्म एंड में कितना मिला था 1.75 प्लस मेरा डी कितना है 3। अभी देखो दोनों प्लस में हो गया तो 3 + 1 4.75, क्योंकि नंबर से प्लस होता है, डेसिमल नंबर इसमें है ही नहीं तो डेसिमल नंबर एज इट इज रहेगा। अभी लिखोगे सो दो AP इज, फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, सेकेंड टर्म 1.75, थर्ड टर्म 4.75। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज गिवन, A is equals to 6 एंड D is equals to -3। A दिया है 6, D दिया है -3, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A = 6, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म 6 प्लस डी मतलब -3, तो 6 से 3 जाए कितना बचेगा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म प्लस डी, सेकेंड टर्म एंड में क्या मिला 3 प्लस -3, प्लस 3 -3 कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो सो द AP इज, फर्स्ट टर्म क्या था 6, 3 एंड 0 एंड सो ऑन। Then we'll go for the sixth one. A is equals to -19 and D equals to -4। अभी फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A तो -19, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस D, -19 प्लस -4। अभी बता दोनों साइन सेम हो गया, नंबर प्लस हो जाएगा -23। T3 का फॉर्मूला क्या होगा T2 प्लस डी, सेकेंड टर्म कितना मिला था -23 प्लस डी मेरे लिए क्या है -4, अगेन देर दोनों का साइन माइनस में है तो नंबर हो जाएगा -27। तो क्या लिखोगे सो द AP इज, फर्स्ट टर्म था -19 -23 -27 और 3 डॉट डाल देना। समझा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट था, उसमें AP लिखना है। AP मतलब होता है कि हमको सीक्वेंस लिखना है। क्या लिखना है सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस में सिर्फ हमको पहला टर्म और एक डिफरेंस चाहिए, तो हम आगे का टर्म अपने आप ढूंढ सकते हैं, और अपना मतलब पूरा टर्म हमको थोड़ी ढूंढना है, हमको खाली मिनिमम 3 टर्म ढूंढना है।
ताकि उसको सीक्वेंस हम लिख सकें। तो इसलिए फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है और T1 भी उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ए जो होता है वो तो T1 होता है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस मिला होगा तो सेकंड मिलेगा, सेकंड में कॉमन डिफरेंस मिला होगा तो थर्ड मिलेगा। ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का 3 टर्म फाइंड आउट करना, समझा करना क्या है। और इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। तो 3 सम था फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट में चेक करना है AP है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सब में डिफरेंस चेक करेंगे। जो जो नंबर दिया है सबका नियरेस्ट नंबर कंजुगेट नंबर के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। अगर सारे डिफरेंस हमको सेम मिलता है तो वो AP होगा, और सेम नहीं मिलता है तो AP नहीं होगा। दैट मीन्स इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑल द कंजुगेटिव टर्म्स आर इक्वल देन दे विल कॉल्ड बी AP। इफ नॉट इक्वल देन इट इज नॉट AP। क्वेश्चन नंबर 3 तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट टर्म और एक ही डिफरेंस निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है। ओके, द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सेकेंड एक्सरसाइज 3.2।